नमस्कार मित्रों। चलिए आज बढ़ा जाए अगली इस क्लास में आप देख सकते हैं कि पाठ 17वां प्रतिशत का यह प्रश्न है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है। वापस समझिए सवाल को कि 1.14 को 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर मतलब व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है। अगर इसके रूप में व्यक्त किया जाए, प्रकट किया जाए, बनाया जाए तो क्या प्राप्त होता है। एसएससी स्तरीय परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 6% बनेगा, 10%, 60%, 90%। सवाल लीजिए। पहले देखिए क्या कर रहा है, इसको हम लोग लिख लेंगे। दिया क्या है, जो प्रतिशत दिया गया लिख सकते हैं दिया प्रतिशत या अभीष्ट प्रतिशत लिख सकते हैं। अभीष्ट प्रतिशत, यहाँ पे हल लिख लीजिए। अभीष्ट प्रतिशत अभीष्ट प्रतिशत जो दिया गया उसे लिखेंगे। अभीष्ट प्रतिशत लिखने के बाद अभीष्ट प्रतिशत देने का मतलब दोस्तों ये दिया आपका 1.14 बटे में 1.9 दिया है, 1.9 दिया है, गुणे 100 कर लेंगे हम लोग दोस्तों। आपको मालूम है कि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा सकते हैं और ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास बचेगा क्या, ऊपर 114 बचेगा बट्टे 190 बचेगा दोस्तों, गुणे 100। ठीक है ना, परसेंट का मतलब गुणा हो जाता है। अब देखिए शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 19 से करना 19, 19 छक्के 114, 6 हो जाएगा, 6 दाम 60 बराबर 60% हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 60% किस में, ए में तो 6%, बी में 10%, सी में देखिए 60%, इसमें 90 नहीं होगा, सी वाला 60% जो है हमारा आंसर राइट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए दोस्त। थैंक यू। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, एक और सवाल आपके सामने है। दिया कि 0. इस सवाल को ध्यान से देखिए। 0.001 समतुल्य है। समतुल्य किसके बराबर है, 10% के बराबर या 1% के बराबर या 0.1% के बराबर या 0.01 के बराबर, यानी 0.01 के बराबर। किसके बराबर है, तो अभिष्ट जो है, अभिष्ट इसे अभिष्ट का मतलब इसे हम लोग लिखेंगे, तो लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या कर सकते हैं, अभिष्ट कुछ भी कर सकते हैं। अभिष्ट लिख लीजिए, अभिष्ट संख्या इसी को लिख लीजिए। तो जी है आपका, 2 विधि से इसको बताएंगे। प्रथम विधि हम बता रहे हैं, 2 विधि से बताएंगे इसे लगाने का। सबसे 60 तरीका है जो है कि 0.001 को गुणा हम लोग कर लेंगे 100 से। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0.1% आ जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो। अच्छा, दूसरी विधि से क्या लगाना है, दूसरी विधि से दोस्तों इसको लगाने का तरीका है कि जो आपका दिया है, ये दूसरी विधि से हम अगले पन्ने बता दें। यहाँ पे हमें दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। यहाँ पे देखिए दूसरी विधि से, यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरी विधि से लगाने का मतलब है कि 0.001। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इसे हम लोग 1 बटा, यहाँ पे कितना शून्य, 1 2 3 शून्य लिख लेंगे, 1 लिख के यहाँ से 1 2 3 शून्य। ठीक दोस्तों, 1 बटा 1000। ठीक है, अच्छा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 1 गुणे 100। इस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत, 1 बटे 100, सॉरी 1 गुणे 100 बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में सॉरी कह रहे हैं, 100 कर रहा हूँ, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 होने के बाद परसेंट बाहर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस करेंगे क्या, अब इसमें देखिए हो जाएगा क्या, यहाँ पे सॉरी कोई गलती तो मैंने नहीं की, नहीं, 0.001 बराबर 1 बट्टे 1000 बराबर 1 गुणे 100 बटे 1000। हाँ ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, वीडियो को थोड़ा सही कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, आपको बचेगा 1/10। तो ये हो जाएगा आपका 0.1% हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह विकल्प सी सही बनता है। यहाँ पे विकल्प सी शायद दिया था 0.1%, यहाँ पे भी 0.1 आया, यहाँ पे भी 0, इसलिए अभिष्ट संख्या सही है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। हाँ तो साथियों चलिए सवाल की तरफ अगला बढ़ा जाए। देखिए दिया, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में प्रतिशतता कितनी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल की अगर जहाँ तक चर्चा की जाए तो बहुत ही मस्त सवाल है, क्योंकि ये सवाल भी दोस्तों परीक्षा में पूछा, SSC 10+2 में पूछा गया है। तो एक बार फिर वापस पढ़ते हैं। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में प्रतिशतता कितनी होगी। तो चलिए लगाया जाए। तो अभिष्ट जो है इसे कई विधि से हम लगा सकते हैं दोस्त, आपको समझाएंगे। अभिष्ट देखिए, अभिष्ट जो है प्रतिशत, इसे हम निकालेंगे दोस्तों। सॉरी, अभिष्ट जो हमारा संख्या दिया उसे हम लोग लिखते जाएंगे और फटाफट सवाल को लगाते जाए। अभिष्ट क्या दिया आपका 24 बटा दिया है ना, 22/24 के रूप में इसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 24/22 लिख सकते हैं, 22/24 लिख सकते हैं, बात ही है, ठीक है दोस्तों। तो जो आपको उचित लगे उसे लिख सकते हैं, क्योंकि कट जाएगा दोनों आपस में। 22/24 100% बोल रहा है ना, 100%, तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, वापस देखिए 22 का 100 में गुणा करेंगे तो 2200 हो जाएगा। देखिए 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, देखिए 2 शून्य 22 शून्य शून्य, 22 शून्य शून्य, तब भी शून्य ही करेगा। 22 का नंबर 22, तो 2200 हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है भैया। अब इसके बट्टे में हम लोग 24 कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 24 करेंगे। 8 त्रिक के 24, सॉरी 8 त्रिक के 24, 8 त्रिक के 24, 8 दूना 16, 16 4 20, 6 बचा 6 जो जुड़ जाएगा यहाँ पे, 8 7 56, 4 बचा 4 8, 4 यहाँ जुड़े 40, 8 5 40, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका 275/3। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों 3 1 9 3, 3 9 27, 9 3 27 भी कर सकते हैं, और 3 1 9 3, 3 1 9, देखिए 3 2 बचा, 2 को ऐसे एज इट इज रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरी विधि से हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 275/3, थोड़ा सा बेहतर आपको समझ में आएगा दोस्त। 9 3 27 या 3 9 27 हो जाएगा। ये तो संख्या बराबर कट जाएगा, 0 0 2 भी, 3 1 9 3, 3 2 हो जाएगा। इसको देखिए 91 होल जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी 91 सही 3/2। ये मिश्र भिन्न के रूप में आ गया दोस्त। किसके रूप में आ गया, मिश्र भिन्न के रूप में आ गया। 91 सही 3/2 ऑप्शन में दिया है किसी, यहाँ पे 91 सही 2/3 ही है। और सॉरी यहाँ पे हमने क्या गलती की, 91 सही, हाँ ये सॉरी, ये इधर आता है, ये ऊपर जाता है, इधर आता है, इसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सी गलती में हमसे ये समझ आएंगे। 91 सही 2/3% के रूप में हो जाएगा, यानी कि ये सही के रूप में आता है, ये ऊपर चला जाता और ये नीचे आ जाता। 91 सही 2/3, 91 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है। एक बात और भी, इसे दूसरी विधि से भी हम आपको समझाते हैं। दूसरी विधि से देखिए दोस्त कैसे लगेगा, फटाफट दूसरी विधि को भी देखा जाए। दूसरी विधि से देने का मतलब दोस्तों क्या है कि 24 कैरेट सोना बराबर, दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा दूसरी विधि से हम आपको समझाने का कृपया कोशिश करते हैं। देखिए दूसरी विधि से हम लिखेंगे, जो जैसे दिया 24 कैरेट सोना, क्या लिखेंगे, 24 कैरेट सोना, ठीक है। 24 कैरेट सोना बराबर क्या हो जाएगा, 100%, क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, 100% शुद्ध, 100% शुद्ध, ठीक है। अच्छा 100% शुद्ध हो गया, इसलिए बाय मेथड से हम लगा रहे हैं, इसलिए 1 कैरेट सोना, इसलिए 1 कैरेट सोना, इसलिए 1 कैरेट सोना बराबर 100 बटा हम लोग कितना कर देंगे दोस्तों, 24 कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो कितना मिल जाएगा आप जानते हैं, करिएगा। इसलिए 22 कैरेट सोना बराबर, इसलिए 22
कैरेट सोना बराबर हो जाएगा 22 गुणे 100/24। 22 गुणे 100/24 आ जाएगा आपका 25 गुणे में 22/6 आ जाएगा। 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है कि आप ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऊपर का गुणा कर देंगे आप दोस्तों, कर लीजिएगा। ऊपर का गुणा नीचे से भाग दे देंगे तो आपका उत्तर जो है 91 सही 2/3% ही आएगा। 91 सही 2/3% आएगा। यहाँ पे देखते हैं बराबर है ना, 91 सही 2/3%। आप इसे करेंगे, कमेंट करेंगे, अगर नहीं आएगा तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।